इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 11 चैप्टर कंस्ट्रक्शन की एक्सरसाइज 11.1। इसका फर्स्ट सम है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ गिवन रे। तो एक दी हुई रे के इनिशियल पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई करना है। तो पहले हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए पहले हम एक रे जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। किसी भी लेंथ की लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये लाइन ड्रॉ कर ली, इसको लिख देते हैं इनिशियल पॉइंट ओ और एंड पॉइंट ए। कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं आप। अब 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए तो कंपास को हम खोल लेंगे, जितना चाहे आप खोल सकते हैं। ओ पॉइंट पर रख के आर्क लगाएंगे। जे आर्क लगाई। कंपास को अब कम या ज़्यादा नहीं करना। तो नीचे जो पॉइंट है जहाँ जो ओ लाइन को टच करती है, जहाँ हम लिख देते हैं पी पॉइंट पर कंपास को रखेंगे और फर्स्ट आर्क लगाएंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं पॉइंट क्यू। तो क्यू पॉइंट पर रख के एक दूसरी आर्क लगाएंगे, जहाँ लिख देते हैं आर। अब एक आर्क आर पॉइंट से लगेगी और क्यू पॉइंट से इसे इंटरसेक्ट करेंगे और इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। तो ये एक 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो ऊपर हम लिख देते हैं बी। तो ए ओ बी जो है वो एक राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। अब इसकी जस्टिफिकेशन के लिए हम ज्वाइन करेंगे आर पॉइंट को ओ से, ओ पॉइंट को क्यू से ज्वाइन करेंगे और आर को क्यू से। क्यू को पी से। तो जस्टिफिकेशन में ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। एक ही रेडियस की ये आर्क थी और उसी रेडियस से ये आर्क लगी हुई हैं
जो क्यू पर इंटरसेक्ट करती है आर पर इंटरसेक्ट करती है, इसलिए ये सारे डिस्टेंस जो इक्वल हैं। ये कंस्ट्रक्शन थी। कंस्ट्रक्शन अब तीनों साइड क्योंकि इक्वल हैं तो ओ पी क्यू एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनती है। ओ पी क्यू, तो ट्राइंगल ओ पी क्यू इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल जो हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, तो इसलिए जे वाला एंगल जो ओ पॉइंट पर बन रहा एंगल है एंगल पी ओ क्यू। तो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो सिमिलरली ओ क्यू इक्वल आर क्यू इक्वल ओ आर, इसी तरह ये तीनों भी इक्वल हैं एंड ट्राइंगल आर ओ क्यू इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है आर ओ क्यू, और ये लाइन जो है ओ बी एंगल आर ओ क्यू को बाइसेक्ट करती है। तो क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके भी सारे एंगल जो हैं वो 60 डिग्री के हैं। देयरफॉर एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री। जे वाला एंगल आर ओ क्यू 60 डिग्री का है, और ओ बी लाइन जो है आर ओ क्यू एंगल को बाइसेक्ट करती है। ओ बी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर ओ क्यू। तो आर ओ क्यू एंगल जो है 60 डिग्री का है, ओ बी उसे बाइसेक्ट करता है, तो दो इक्वल एंगलों में डिवाइड करता है। तो इसलिए जे वाला एंगल जो है वो आर ओ क्यू एंगल का हाफ है। जे वाला एंगल है बी ओ क्यू। देयरफॉर एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल आर ओ क्यू। तो आर ओ क्यू एंगल जो है वह 60 डिग्री का है, तो हाफ इंटू 60 2 से कट कर देंगे, तो बी ओ क्यू एंगल जो है वो 30 डिग्री का है। और ये जो एंगल है ए ओ बी, ये दो एंगल से मिलके बन रहा है। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ क्यू। तो ए ओ बी एंगल जो है वो दो एंगलों को ऐड करके बनता है एंगल पी ओ क्यू ये वाला एंगल, और एंगल बी ओ क्यू ये वाला एंगल। तो पी ओ क्यू एंगल जो है वो है 60 डिग्री का, ये है पी ओ क्यू एंगल 60 डिग्री, और बी ओ क्यू एंगल जो है वो है 30 डिग्री। तो दोनों को ऐड कर लें
तो AOB एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो सम नंबर 2, इसमें 45 डिग्री का एंगल बनाना है और कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई करना है। तो पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे किसी भी लेंथ की। ये लाइन ड्रॉ कर ली, इसको हम लिख देते हैं OB। कंपास को थोड़ा खोल के आर्क लगाएंगे। तो 45 का एंगल बनाने के लिए पहले हमें 90 का एंगल बनाना पड़ेगा। तो जहाँ ये OB लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है आर्क, वहाँ पे P लिख देते हैं। P पर कंपास रखेंगे और रेडियस उतना ही रहेगा जितना हमने लिया था ये आर्क लगाने के लिए। P पॉइंट पर रख के जो पहली आर्क लगाएंगे, यहाँ लिख देते हैं Q। Q पर रख के एक और आर्क लगाएंगे, यहाँ लिख देते हैं R। अब एक आर्क लगेगी R से और दूसरी आर्क लगेगी Q से। तो इंटरसेक्शन पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे स्केल से, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये 90 का एंगल। ये 90 का एंगल आ गया, जहाँ लिख देते हैं A। AOB 90 डिग्री का एंगल है। अब 90 के एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो बनेगा 45 डिग्री का एंगल। तो इसे बाइसेक्ट करने के लिए एक आर्क हम P से लगाएंगे और दूसरी इस पॉइंट से लगाएंगे जहाँ 90 डिग्री की लाइन इस आर्क को इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ लिख देते हैं T। तो एक बार हम रेडियस ले लेंगे, जितना भी आप चाहें ले सकते हैं। उसके बाद इसे कम या ज़्यादा नहीं करेंगे। P पॉइंट पर रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे और अब T पॉइंट पे रख के इस आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये बनेगा 45 डिग्री का एंगल। तो इसको ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं D। तो BOD जो एंगल है ये है 45 डिग्री। अब इसकी जस्टिफिकेशन के लिए हम ज्वाइन करेंगे ये वाला पॉइंट जो है जहाँ दो आर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसे हम लिख देते हैं U। U पॉइंट को P से ज्वाइन करेंगे। तो U पॉइंट को P से ज्वाइन कर दिया। U पॉइंट को T से ज्वाइन कर देंगे। अब ये दो ट्राइंगल बन जाते हैं OPU और दूसरी बन जाती है OTU। इन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो ट्राइंगल दो थी OPU, तो इन ट्राइंगल OPU एंड ट्राइंगल, और दूसरी ट्राइंगल जो थी वो है OTU।
OTU। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए इनके 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हम फाइंड आउट करेंगे जो इक्वल हों। OU जो है वो कॉमन है, दोनों में है, तो OU इक्वल OU। OU इज इक्वल टू OU, ये कॉमन साइड है तो कॉमन लिख देंगे। उसके बाद ये 2 आर्क जो हैं U पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही, एक ही रेडियस से लगाई गई थी, इसलिए TU इक्वल है PU के। तो इस ट्राइंगल में PU इक्वल TU, क्योंकि ये सेम रेडियस की आर्क थी, आर्क ऑफ सेम रेडियस। और थर्ड जो है ये एक ही रेडियस की सर्कुलर आर्क लगी हुई है, इसलिए OP और OT इक्वल है। OP इज इक्वल टू OT, इसका रीजन भी यही है, आर्क ऑफ सेम रेडियस। तो दोनों ट्राइंगल्स के 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं, तो इसलिए दोनों ट्राइंगल जो हैं वो बाय SSS रूल साइड साइड साइड, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल OPU कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल OTU। अब जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं उनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, इसलिए OPU ट्राइंगल का जे वाला एंगल, इसे हम नंबर दे देते हैं 1, और OTU ट्राइंगल का जे वाला एंगल, इसे हम नंबर दे देते हैं 2। ये दोनों आपस में इक्वल हैं क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब ये दोनों एंगल जो हैं 1 और 2, एंगल 1 और 2 जो हैं वो मिलके एंगल बनता है AOB। AOB जो कंप्लीट एंगल है वो इन दोनों एंगल्स का सम है। तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 और 2 को ऐड करके बनता है एंगल AOB। तो एंगल AOB है 90 डिग्री का। एंगल 1 जो है 2 के इक्वल है, तो इसलिए हम 2 की जगह पर भी 1 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। एंगल 1 जो है क्योंकि एंगल 2 के इक्वल है, इसलिए 2 की प्लेस पर हमने लिख दिया एंगल 1। तो ऐड करके ये बन जाता है 2 एंगल 1। तो 2 से 90 को डिवाइड कर देंगे, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री ओवर 2। 2 से कट करेंगे तो एंगल 1 जो है वो आ जाता है 45 डिग्री का, और जो एंगल 1 है, जो एंगल 1 है वही एंगल है BOD। एंगल 1 को हम BOD एंगल भी कह सकते हैं, तो जो कि है 45 डिग्री का। तो एंगल 1 इक्वल एंगल BOD इज इक्वल टू 45 डिग्री।